हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Cups, the Hermit card, Queen of Cups, wow, and Four of Pentacles, the Tower, King of, okay, King of Wands, Queen of Sword, oh my God, ये क्या चल रहा है? Empress card, bottom of the deck, oh my God, ये क्या 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 चल रहा है भाई लिब्रा। वैसे आपका कार्ड है यहाँ पर तो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में होगा सब कुछ। सबसे पहले साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, लिब्रा, सेजिटेरियस। ओके, सो स्कॉर्पियो और लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। सो कोई मदर लाइक फिगर यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर रही है आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी डिसाइडिंग रोल प्ले कर रही हैं। ओके, या तो आपकी मदर हो सकती हैं या फिर उनकी मदर हो सकती हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप जिससे डील कर रहे हैं या तो वो आपकी मदर हैं या आप खुद ही उनकी वो आपकी बेबी की मदर हैं, या फिर आप ही खुद मदर हो सकते हैं अपने पर्सन के बेबी की। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ रिलेटेड हो सकता है प्रेगनेंसी से भी, ऐसा कुछ है। ओके, कुछ लोगों का। सो देखिए, आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या मदरहुड से रिलेटेड, और जिस जिसके वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है। एंड अब क्या है कि ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि अब आप अड़ चुके हैं और अब इनको जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। ओके, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं शायद उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करे ये वाली सिचुएशन, लेकिन जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए मैं बता दूं यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनको या तो इनकी मदर ने रोका हुआ है या फिर आपकी मदर राज़ी नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके रिलेशनशिप में अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें अब एंड होने को है आपके रिलेशनशिप में, और एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में होने को है। ओके, एंड ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ अभी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया है। और यहाँ से नई शुरुआत भी आपकी एट रैंडम नहीं होने वाली, धीरे धीरे होने वाली है। ओके, सो परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, पैशनेट न्यू बिगनिंग। इस पर्सन की तरफ से एक पैशनेट ऑफ़र आपके पास आ सकता है, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, जो मदर या मदर लाइक फिगर है, वो कहीं ना कहीं रोड़े अटका रही है आपके रिलेशनशिप में। मे बी ये आपकी मदर हो सकती हैं या फिर उनकी मदर हो सकती हैं, लेकिन स्टिल आप इनकी परवाह किए बिना ही अपने पर्सन आप आपके जो पर्सन है वो इस बात की परवाह किए बिना ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके,
सो यहाँ पर देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ओके। या तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद है अदर देन दिस पर्सन, ओके। सो आपको भी बहुत इम्बैलेंस फील हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि अब करें तो क्या करें। वैसे भी आप लिब्रा हैं, आपको डेफिनेटली इम्बैलेंस हमेशा फील होता है, ओके। सो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी आप बहुत इनडिसाइसिव, इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं डिसाइड करने में कि क्या करना चाहिए, ओके। सो आपके पास अब ऑप्शंस ही इस तरह के क्रिएट हो चुके हैं या फिर आपके पास अभी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, ओके। सो देखिए एम्परर कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों का, ओके। एम्परर और एम्प्रेस कार्ड दोनों एक ही सूट के, मतलब इस ऑब्वियसली एक ही सूट होता है एम्परर और एम्प्रेस का। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन हैं अब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने जो गलतियाँ की थी उनको सुधारने का टाइम आ चुका है और आपको एक लेजिट ऑफ़र देने का टाइम आ चुका है और सामना करने का, सच्चाई का सामना करने का टाइम आ चुका है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज़ से डील कर रहे हो या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये अब पीछे नहीं हटने वाले, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो अगेन ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स भी है, दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए अब स्टोरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती जा रही है, ओके। एंड आई सी दैट कि यहाँ पर दोनों तरफ से पंगे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है। अब ये पर्सन आ रहा है आपके पास ऑफ़र लेकर के, मैरिज का ऑफ़र है। अब ये मैंने कहा था ना कि अब ये परवाह नहीं करेंगे उन लोगों की जो रोड़े अटका रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से, और अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने दिल के सारे इमोशंस आपसे शेयर करने के लिए, इनफैक्ट आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के ये पर्सन आ रहा है किंग ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द हर्मिट कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल समय आ चुका है। मुश्किल समय इस मामले में क्योंकि आपको अब जल्दी से जल्दी डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये पर्सन शायद आपको कम टाइम दे सोचने समझने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पहले से ही अपने डिसीजंस को लेकर के तैयार रहिए। एंड यहाँ पर अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है और एनलाइटेंड होना है किसी चीज़ को लेकर के, अगर क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो पहले क्लैरिटी ले लें, ओके। क्योंकि आपको अगर डिसाइड करना है तो अपने दम पे कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अभी अनदेखा कर देंगे कुछ चीज़ों को और जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सो द हर्मिट कार्ड से मुझे लगता है कि आपको पहले से एनलाइटेंड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली अब आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल लेकर के आएंगे। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको मनाने भी आ रहे हैं और वो आपके दिल की बात जानने के लिए आ रहे हैं, आपसे जवाब मांगने के लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी आप इस पर्सन को कोई भी जवाब अपने मुंह से नहीं देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आपका इमोशनल रिस्पॉन्स रहने वाला है इस पर्सन को लेकर के। और इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि हाँ डेफिनेटली अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और अभी कोई डिसीज़न इनसे मतलब आपसे मांग पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा और वो वेट करने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि अभी आप ओपन अप होने के लिए तैयार नहीं हैं, विद टाइम शायद आप ओपन अप हो जाएं। फोर ऑफ पेंटिकल से मुझे अगेन ये चीज़ रिकन्फर्म होते हुए दिखाई दे रही है कि आप अभी अपने आप को, अपने दिल की बातों को छुपा कर के रख रहे हैं। इसने तो अपनी सारी बातें आपसे ज़ाहिर कर ही दी है, आप अभी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं इस रिगार्डिंग, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग सच्चाई जानना चाहते हैं, राइट। सो देखिए मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें बहुत उलझी हुई पड़ी हैं। तो द टावर से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें हो सकती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं और मतलब एक तरह से देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड हैं, ओके। सो
द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कुछ बड़ा चेंज, कुछ सडन चेंज आपके इस रिलेशनशिप में आने वाला है यहाँ से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो वैसे मेल और फीमेल डजेंट मैटर बाय द वे, तो मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर कि आपके पर्सन के पास भी एक कोई पर्सन है, कब पर्सन था जिसकी वजह से अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ट्रू लव किसे कहते हैं और इसीलिए वो आपके पास आए हैं। उनको एक मतलबी इंसान मिला है और एट द सेम टाइम आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, कोई ऐसा ऑफ़र आपको मिला है जो काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर के, काफ़ी चाहते हैं आपको, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये ऑफ़र भी आपके पास मौजूद है। अब वो जो पर्सन है यानी कि आपके जो पर्सन हैं उनको जो है अभी लात पड़ चुकी है उस थर्ड पर्सन से। ओके, मतलब आपके लिए जो थर्ड पार्टी है उनकी तरफ से उसने इनको कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी कंपैटिबल नहीं है आपके पर्सन के साथ और उन्होंने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से और इनको इनके करनी का फल मिल चुका है और इसीलिए ये आपके पास वापस आ रहे हैं। लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन को आप क्या जवाब देंगे जो आपके लिए एक पैशनेट ऑफ़र लेकर के आया है। आपने इसको कंसिडर भी किया है, आपने शायद इनसे मिले भी हैं, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत पेचीदा मामला हो चुका है। अब आप क्या करेंगे इस पे आप ही कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर कोई सजिटेरियस भी हो सकता है। लेट्स ही देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आउटकम। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ और द हायरोफेंट एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ अब आप किसी की भी फ़िक्र नहीं करने वाले हैं, आप दोनों ही एक्सेप्ट करने वाले हैं एक दूसरे को, सेलिब्रेट करने वाले हैं इस सिचुएशन को। और मैं ये देख रहा हूँ आपका एक पक्का रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस। ओके, देखिए आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पे एक्शन भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको यूनिवर्स भी कह रहा है। ओके, सो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर हरी झंडी है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आप करना चाहते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।